हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। इसी अफर्मेशन के साथ, इसी सोच के, इसी संकल्प के साथ जो है हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्या चल रहा है आपकी लाइफ में करंटली, करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ और करियर लाइफ, दोनों देखेंगे। ठीक है, चलो पहले लव लाइफ में देखते हैं क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। और करियर लाइफ में भी आज दोनों का ही देखूंगी, याद रखूंगी। ठीक है जी। उस दिन भी मैंने बोला था लेकिन मैं वो कर नहीं सकी। ठीक है, तो चलो अब करते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है, पहले ये बताएं। कलेक्टिव, देखो यहाँ जो मुझे नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई आप दोनों के बीच में है जो बहुत ज़्यादा, जैसे एक ईगोइस्टिक, या फिर जैसे होता है ना कि उनको मतलब उस इंसान को ऐसे लग रहा है कि वो सही है, उसने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पैशन दिखाया है, बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ लॉयल रहा है। ठीक है, एक तरह से मतलब एक पैशनेटली उसने आपको जो है अपना लव अफेक्शन दिया है। ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है, मतलब उसको लग रहा है कि उसकी साइड से इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स जो हैं ज़्यादा हुए हैं। ठीक है जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, और बताएं लव लाइफ में क्या चल रहा है। देखो कोई आपका पास्ट का पर्सन जो है आपकी लाइफ में दोबारा से दस्तक दे सकता है, या एकदम से आपको उसकी याद आना, क्योंकि ये इंसान आपके लिए काफ़ी जो है इंटरेस्टेड सा फील कर रहा है, काफ़ी आपको लेके सोच रहा है। देखिए कितना पॉपअप होके कार्ड आया है, एम्परर और 2 ऑफ कप्स का। ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते में एक नई शुरुआत के साथ साथ एक मतलब एक इमोशंस फील कर रहा है आपके लिए जो एक, जैसे कहते हैं ना कि डेडिकेटेड, एक तरह से आपको प्रपोज करने के लिए, जो हो सकता है इस इंसान ने बहुत जो है अपने पे कंट्रोल करने की कोशिश की है, अपने इमोशंस को हाइड करने की कोशिश की है। यहाँ पे देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया और एम्परर भी आ गया। हो सकता है आपकी लाइफ में 2 इंसान हैं। ठीक है, या इस इंसान के ये 2 पहलू हैं जहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इसने ईगो से और एक सिक्योर्ड, बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड, अगर इमोशंस हैं तो दिखाने नहीं है, उनको हाइड रखना है। कितना भी आपके लिए डेस्परेट हो रहा है लेकिन बैलेंस रखना है, लेकिन उस चीज़ को शो नहीं करना, उस चीज़ को दिखाना नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की इसकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर की, आपकी लव लाइफ में। देखो लव लाइफ में एक चीज़ जो मुझे ये नज़र आ रही है कि आपको, अगर देखो ये आपकी तरफ से ऐसा हुआ है तो उसको, अगर उसकी तरफ से ऐसा हो रहा है तो आपको, मतलब एक तरह से दोनों को म्यूचुअली ये तो पता लग गया है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ जो है सोल कनेक्शन में हैं, जहाँ पे आप जो है आपको मैटर ये नहीं कर, मतलब यहाँ पे पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स आया, फिर एम्परर आया जो मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये रिश्ता एक अट्रैक्शन से शुरू हुआ था। आपका पार्टनर आपकी तरफ एक अट्रैक्शन से बड़ा था, लेकिन कब जो है इमोशंस डेवलप हो गए, टाइम लगा। कुछ लोगों के केसेस में 1 साल लगा, कुछ लोगों के केसेस में 2 साल लगा, कुछ लोगों के केसेस में 4 साल भी यहाँ लगे हैं। ठीक है, लेकिन अब जो है ये इंसान और आपके बीच में एक म्यूचुअल इमोशंस है। हो सकता है अभी नो कांटेक्ट है, या कांटेक्ट है, या लेस कांटेक्ट है, वो एक अनदर। ठीक है ना, उसके उस वो होते हुए, मतलब चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन जो ये इंसान है ना, इसको जो है आपका जो मतलब अब इसके मन में एक इमोशंस डेवलप हुए हैं, चाहे ये रिश्ता अट्रैक्शन से शुरू हुआ था, चाहे कैसे भी शुरू हुआ था। हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया से मिले हों एक दूसरे को, या फिर कुछ लोगों के केसेस में मुझे ये इंसान जो है ना आपकी फैमिली, मतलब जैसे थोड़े
रिश्तेदारी में थोड़ी दूर की रिश्तेदारी, ये इस टाइप से लग रहा है ये आपका कोई पार्टनर जो भी है ये। ठीक है, हो सकता है आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, यहाँ पे एक स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए आ रहा है मैसेज, चाइल्डहुड फ्रेंड हो या फिर कॉलेज स्कूल फ्रेंड हो, और अब बहुत टाइम के बाद फिर से दोबारा मिल रहे हैं। दोबारा से इस इंसान की तरफ से आपको कोई जो ऑफर तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन एक आप दोनों का तारुफ हुआ है, ताल्लुक बने हैं, मतलब जो भी है एक इंट्रो हुई है, चाहे फेसबुक से चाहे कैसे भी सोशल मीडिया से। और बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, देखिए मैंने बोला ना कि इस इंसान को ये चाहे एक अट्रैक्शन से शुरू हुआ था रिश्ता, लेकिन अब इस इंसान के इमोशंस हैं और जेन्युइन इमोशंस हैं, और साथ में आप देखेंगे कि एम्परर मतलब एक ऑथेंटिसिटी है इसके, इस जो ये कहता है, अगर आपको इसने जो भी बोला है, जो भी लास्ट टाइम आपकी जो भी बात हुई है या जो भी आप लोगों के बीच में बात हुई है, उसमें कहीं ना कहीं इस इंसान ने सच बोला है, जो भी बोला है। देखो यहाँ पे एक इस इंसान को ना, देखो मैं एक चीज़ आपको बताऊं, आप लोगों के बीच में हो सकता है कोई माइनर आर्गुमेंट या कोई जैसे क्यूरियस टॉक हुआ है, ये भी स्पेसिफिक होगा कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसे मैच कर रहा है कि ये इंसान आप पे नज़र रखे हुए है आपकी लव लाइफ में। ये कोई न्यू भी हो सकता है, कोई एक्स भी है आपका, कोई न्यू पार्टनर भी हो सकता है, या फिर तीन केस, एक तो एक्स की वाइब्स है, एक जैसे कोई आपका कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम का फ्रेंड हो और एकदम से दोबारा आपके साथ जो है उसको प्यार फील हुआ, या मतलब कुछ टाइम से जैसे 1-1.5 साल से तो आपका एक प्यार डेवलप हो गया। कुछ लोगों के केसेस में ऐसे है कि ये इंसान बिल्कुल न्यू है, लेकिन कोई ऐसे हो सकता है, कोई डाइवोर्सी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो जैसे होता है ना विडोअर वगैरह इस टाइप से। देखो ये भी स्पेसिफिक सारी चीज़ें आपने अपने ऊपर नहीं वो करनी है, यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है मैंने वो बोलना है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, ये फैमिलियर इंसान है देखिए, और आपके साथ भी ये एक तरह से कोलैबोरेशन चाहता है आपका, एक वो जैसे कहते हैं ना कि एक कंप्लीशन चाहता है ये इंसान, क्योंकि मैंने बोला चाहे ये कैसे भी कनेक्शन शुरू हुआ, लेकिन अब जो है ये 2 ऑफ कप्स, एक म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। देखिए यहाँ पे फूल का कार्ड आ रहा है, ओके। ये इंसान लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है इस कनेक्शन का, जो शायद इसने पहले नहीं लिया। ये आपसे एज में, देखो कितने मैसेज, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। ये इंसान एज में आपसे बड़ा या छोटा हो सकता है, मतलब यहाँ एज गैप नज़र आ रहा है मुझे आप लोगों के बीच में। और बताएं डिवाइन क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। अब मैंने सोचा कि डेली जो है करंट एनर्जी, पहले मैं सोचती थी सारे, कई बार मेरा मन भी करता था, मैंने कहा कल ही तो करंट एनर्जी, रोज़ रोज़ इनको क्या आदत डलवानी। लेकिन अब मैं कोशिश, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मैम हमें अच्छा लगता है, आपके साथ पॉजिटिविटी फील होती है, खाली ये नहीं कि लव लाइफ को ही देख के, वैसे ही आपकी रीडिंग सुन के हमें अच्छा लगता है, तो डेली मैं कुछ ना कुछ रीडिंग ज़रूर बनाया करूँगी। अब कोशिश है, देखो अब आगे वही बात है, कल ही मर जाऊँ तो क्या हो सकता है। देखिए कंटिन्यूसली ये इंसान, देखो ये इंसान बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं बन पा रहा है, कहीं ना कहीं जगलिंग यहाँ नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जैसे इसको लग रहा है कि अब दोबारा से इस रिश्ते को कंटिन्यू करना, या दोबारा से आपको एक तरह से अपनी लाइफ में दोबारा से मतलब दोबारा से या पहली बार जब भी मतलब आपको अप्रोच करना, अब वो टाइम नहीं है इसको। कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने बोला ना, ये फैमिलियर है, हो सकता है कोई विडोर हो सकता है, कोई जैसे डाइवोर्सी हो सकता है, या सबके केसेस में ऐसा नहीं होगा, या फिर ऐसे हो सकता है कि जैसे घर का मुखिया होता है, उसको लगता है कि नहीं अब बहुत एज होगी, क्योंकि यहाँ एज वाइब्स आ रही हैं, एज, तो उसको लगा कि बहुत एज हो गई, अब क्या मतलब क्या फैमिली, क्या सोचना फैमिली के लिए। तो ये इंसान जो है इस चीज़ को लेके, मतलब आपको एक कमिटमेंट के उसमें ये बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव है, मतलब चेंज हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहा है ये इंसान कि इसको क्या डिसीजन लेना है लव लाइफ में। और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। देखिए जो लोग यहाँ अनमैरिड हैं, जो जिनकी शादी नहीं हुई है, वो मैं देख रही हूँ कि उनका पार्टनर उनको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है। ये आपसे एज में बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, एज गैप है यहाँ पे। और इसके घर वाले जो हैं, हो सकता है एक, देखो थर्ड पार्टी का कोई कार्ड नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि फैमिली या कोई फादर फिगर स्पेशली जो है वो कहीं ना कहीं जो है एक नहीं मान रहे हैं, ठीक है। इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये चिंता सताई जा रही है कि कहीं आप जो है कोई और किसी के साथ न्यू बिगिनिंग ना कर ले, क्योंकि अब इस इंसान को आपके साथ एक इमोशन, एक अटैचमेंट फील हो रही है, ठीक है। हाँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स,
आपको ये बहुत ही ज़्यादा जो है एक अपने जैसा और एक तरह से एक कंपैटिबल मान रहा है। इसको लग रहा है कि आप इसके कंपैटिबल हैं, और आपकी मेरे जीवन में इसको लग रहा है कि जो मेरे जीवन में कोई भी कमी है ना, वो आपके साथ होने से या आपका साथ मिलने से वो सारी चीज़ें जो हैं ठीक हो जाएंगी। ओके, 8 ऑफ कप्स आया है, इसको मैं क्लैरिफाई कहूँगी, ये 8 ऑफ कप्स क्यों आया है। दूसरे डेक से करती हूँ, 8 ऑफ कप्स क्यों आया, डिवाइन बताएं हमें। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे, जब मैं अपने व्यूअर्स की लव लाइफ के बारे में देख रही हूँ तो यहाँ 8 ऑफ कप्स क्यों आया है, 8 ऑफ कप्स क्यों आया है, क्लैरिफाई करें डिवाइन। ओके, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है। ओके 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 ओके, वर्ड का कार्ड जो कि रिवर्स आया है, लेकिन इसको मैं अपराइट ही लूँगी मतलब कहने का मतलब जो मुझे मैसेज मिल रहा है मैं वही लूँगी यहाँ वर्ड के कार्ड को देखकर। देखो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि ये इंसान, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप सोशल मीडिया से मिले हो सकते हैं, वर्ड का कार्ड आ गया, ठीक है। एक चीज़ मैंने ये बोली कि हो सकता है ये इंसान पहले आपकी लाइफ से चला गया था, या फिर आप क्लोज फ्रेंड थे या कॉलेज फ्रेंड थे, या पहले शादी में थे, आपका कोई डाइवोर्स हो गया, ठीक है, इस टाइप से। ये पहले जाके, हो सकता है कि ये इस इंसान जाके दोबारा से आए, ये एक मैसेज मुझे मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा मुझे मैसेज मिल रहा है, कुछ लोगों के केसेस में ऐसे भी होगा कि आपने बिल्कुल एक जैसे पक्की अपना मन बना लिया था कि आपने इस रिश्ते में अब नहीं आना है, एक तरह से मतलब आप जो है मतलब एक मूव ऑन होना, एक जैसे अनस्टेबल आप फील कर रहे थे जो अपनी तरफ से, उसकी तरफ से तो, लेकिन आप अपनी तरफ से अनस्टेबल फील कर रहे थे कि अब आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए, और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आप खुद से भी इसके लिए आपको एक म्यूचुअल फीलिंग आ रही है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स और स्टार, तो ये रिश्ता जो आपको कुछ टाइम पहले ऐसे मायूसी भरा दिख रहा था, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी कुछ जो है चीज़ें बदलने वाली हैं, इस रिश्ते में चीज़ें जो है बदलने वाली हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है एक जैसे कहते हैं ना, एक इस साइड से या इस रिश्ते की तरफ से आप बिल्कुल ही एक होपलेस फील कर रहे थे, तो अब आप देखेंगे कि ये इस रिश्ते में एक 360 डिग्री से चेंज होंगी चीज़ें। अगर ये इंसान केयरिंग नहीं था और ईगो से डील कर रहा था, या फिर आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस बहुत थे, जैसे कि पहले मैंने एज का बोला और यहाँ पे अब हेरोफेंट भी आ गया, हो सकता है एक मैरिड हो एक अनमैरिड हो, इस टाइप का। तो ये यहाँ पे आप जो है चेंज काफ़ी जो है देख रहे हैं इस रिलेशनशिप में आता हुआ, एक न्यू बिगनिंग, एक रिकन्सिलेशन जिसको कह सकते हैं, चाहे ये नो कांटेक्ट है चाहे लेस कांटेक्ट है। चलिए और देखते हैं क्या आता है। ये इंसान का नेक्स्ट एक्शन अगर हम देखें तो क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन। ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं मुझे बनानी, क्योंकि मुझे करियर के बारे में भी बताना है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का आपको लेके, नेक्स्ट एक्शन। 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये इंसान जो है इस रिश्ते में अपनी पूरी जो कहते हैं ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आ गया, वर्ड का कार्ड भी आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आ गया, तो ये इंसान पूरी अपने एफर्ट्स लगाने को तैयार है इस रिश्ते को जो है दोबारा से अच्छा बनाने के लिए, ठीक है ना, अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि इस इंसान ने देख लिया है कि इसको जो है आपके साथ ही एक कंटेंटमेंट, एक कंपैटिबिलिटी और एक सुख मिलता है, ठीक है जी। तो एक फिर से एक न्यू बिगनिंग का कार्ड। तो ये थी आप लोगों की लव लाइफ के लिए रीडिंग आज की, और अब हम देखते हैं करियर से रिलेटेड हमें क्या मैसेज मिलते हैं, ठीक है। चलिए प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए, कि करियर लाइफ में इनके जो है क्या हमें देखने को मिल सकता है, करियर लाइफ में क्या मिल सकता है चेंज, मतलब क्या हो रहा है करियर लाइफ में मेरे व्यूअर्स कलेक्टर्स जो इस रीडिंग तक पहुंचेगा उनके करियर लाइफ, मतलब चाहे वो कॉलेज में है, चाहे वो स्कूल में है, चाहे वो कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे कोई भी उनका क्राइटेरिया जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कैसा रहने वाला है बताएं डिवाइन। देखो पहला ही कार्ड मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स का मिला है। हो सकता है ये कार्ड मुझे एक इस तरह की फीलिंग दे रहा है कि किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप
एफर्ट्स कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको कोई चीज़ रोकती भी है एफर्ट करने से, और वो है आपके पास्ट के बिलीव्स या फिर पास्ट के ट्रॉमास, जो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए आपके मन में एक बर्डन क्रिएट कर रहे हैं, एक इनसिक्योरिटी को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे आपके करियर में, जहाँ पे आप एक तरफ तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक इनसिक्योरिटी, एक डर है, ठीक है। और उसका कारण है पास्ट के आपके कुछ भी जो बैड एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, कोई वूंड्स हो सकते हैं। जैसे कई बार होता नहीं कि कई, जैसे आप मान लो जहाँ पे भी आप काम करते हो, जहाँ पढ़ते हो, या जो भी आपका क्राइटेरिया, वहाँ पे आपको कुछ ऐसे लोग मिले हो जिन्होंने जो है आपको बर्डन दिया है, ठीक है, या कोई बैक स्टैबिंग या कुछ भी। ओके, देखिए नेक्स्ट कार्ड जो हमें मिला है, बड़ा ही अच्छा कार्ड मिला है। पहला जो है, सॉरी इसकी आवाज़, 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हमें मिला है नेक्स्ट कार्ड 6 ऑफ कप्स का, जो बड़ा पॉजिटिव कार्ड है, जो कहीं ना कहीं ये बता रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आके कि आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। मतलब आपको लग रहा है कि चाहे आप किसी को अपॉलॉजी दें, चाहे आप किसी को जो है कोई भी, मतलब जैसे कोई लालच दे के ही, या किसी को, मतलब देखो ये स्पेसिफिक होगा किसी के लिए, कि चाहे आप किसी की कोई जान पहचान निकाल के आप उस काम को कर लेंगे, मतलब ठीक है, मतलब आपको एक ये काम आपका हो जाएगा जिसके लिए आप एफर्ट्स लगा रहे हैं। लेकिन आपको कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा हुआ है, जैसे आपको हो सकता है आप किसी अपने मतलब एक रिलेशनशिप में किसी के साथ कोलैब होकर आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप जो है आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग तो है लेकिन कहीं ना कहीं आप उस बंदे को क्लियर नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक होंगे, ये सारे मैसेज सब ना ले लेना, ठीक है, जिसके साथ मैच करे उसी के साथ ही है, उसी के लिए मैसेज है। कि जैसे आप, पता क्या होता है, कई बार हम क्या होता है किसी अनजान के साथ अगर काम करते हैं तो वहाँ पे हम उसको दो बातें भी सुना सकते हैं कि भैया तूने काम नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने पैसा नहीं पूरा जमा कराया, ये है वो है। लेकिन कई बार हम अपने किसी सगे संबंधी के साथ काम करते हैं जहाँ पे एक कोलैबोरेशन में, तो वहाँ पे हम पूरी तरह से उस बर्डन, उस जो भी हमें सही नहीं लग रहा उस चीज़ को कह भी नहीं पाते। तो यहाँ पे ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड 6 ऑफ कप्स के साथ आके मुझे एक तरह से ये मैसेज जो है मुझे मिल रहे हैं, ठीक है जी। एस ऑफ कप्स नेक्स्ट कार्ड है, एस ऑफ कप्स। तो आप होपफुल रहें, आप होपफुल हैं भी और होपफुल रहना भी चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में ना एक आपकी सोच से बढ़ के भी एक अचीवमेंट आ रही है, जहाँ पे शायद आप एक नाउमीदी से, क्योंकि देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स से रीडिंग स्टार्ट हो रहा है आपके करियर का, और एस ऑफ कप्स आ गया तीसरा कार्ड। तो एस ऑफ कप्स इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड कि एक मतलब चाहे आपको सिर्फ बर्डन, जो देखो मैंने आपको बोला कि आप होपफुल भी हैं, आप काम भी एफर्ट्स भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट के एक्सपीरियंसेस, पास्ट के ट्रॉमा या पास्ट के कुछ ऐसे लोग आपको मिले जो आपको आज भी किसी पे बिलीव करने के ऊपर जो है थोड़ा हेजिटेट करवाते हैं, ठीक है, डर आ जाता है आपके मन में। ऐसी सिचुएशन लग रही है मुझे आपके काम के, जहाँ पे भी आप काम करते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स, लेकिन सक्सेस आपके पास जल्दी ही आने वाली है। हो सकता है आप 1 महीने में, यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है एक स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है जो बहुत ही ज़्यादा एक इंसान अपने करियर को लेके और बहुत ही ज़्यादा परेशान है शायद, मतलब एक जैसे मतलब लिटरली मुझे वो इंसान रोता हुआ नज़र आ रहा है कि मेरा काम नहीं चलता या मेरा कुछ नहीं है, ऐसा इस टाइप से मुझे देखो एक सीन क्रिएट हो रहा है सामने। तो आपको होपफुल रहना है, बिल्कुल आप होपफुल हैं भी, होपफुल आपको रहना है। हो सकता है 6 दिन के अंदर ही आपको कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाए, 6 दिन के अंदर, ठीक है। तो वैसे मैं ये देख रही हूँ कि बहुत जल्दी ही आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, चाहे एक जॉब, चाहे एक ऑफ़र, चाहे जैसा आप चाह रहे थे, अगर आप बिज़नेस में हैं या आपकी कोई शॉप वगैरह है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एकदम से चीज़ें जो हैं अच्छी होने वाली हैं, मतलब आपकी जो अर्निंग है वो बढ़ने वाली है। एस ऑफ कप्स मिला है हमें, वेरी गुड। क्वीन ऑफ कप्स अगेन अ गुड कार्ड। देखिए यहाँ पे एक ऐसा कार्ड देखो, 6 ऑफ कप्स के साथ क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है। हो सकता है इसमें जो है इस आपके मतलब जो भी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका क्राइटेरिया है, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, वहाँ पे आप ये देखें कि अंदर से, आपके अंदर से ना उस काम को लेके एक डेडिकेशन बहुत बढ़ रही है।
आपने सुना भी होगा कि जिस चीज़ को हम शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कुदरत हमारा, तो मैं वही चीज़ें यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके करियर लाइफ में जो भी आप जिस चीज़ के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसके प्रति आपकी जो अंदर से डेडिकेशन है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना और डेडिकेटेड होके वो एक डेवलप हो रही है, और जो है आपको सीधा सक्सेस की तरफ लेके जा रही है। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स जो कलेक्टिव्स, उनके करियर के लिए और आप क्या बताना चाहते हैं। कार्ड्स प्लीज़ बताएं। ओके, देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जो मुझे एक तरह से, क्योंकि बर्डन के साथ मैं उसको रख रही हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन्फिनिटी मतलब ऊपर वाला आपके साथ है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ टाइम आपकी लाइफ में ना यहीं पे ही आपके काम में कुछ किसी से लड़ाई झगड़ा या आर्गुमेंट होने की संभावना है। ठीक है जी, मुझे ये भी नज़र आ रहा है अभी, मतलब 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर। तो आप उसको भी ज़्यादा दिल पे ना लें अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, क्योंकि आगे जो है काफ़ी ब्राइट आ रहा है आपका। एक कुछ लोगों के लिए तो 6 दिन, कुछ लोगों के लिए 1 महीना, बस इससे ज़्यादा नहीं है। तो आपका करियर, स्पेशली यहाँ पे कोई ब्यूटी पार्लर है किसी का, यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है किसी का ब्यूटी पार्लर है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से एफर्ट्स लगा रहे हैं और उनका मन भी नहीं कर रहा उसको चलाने का, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। देखो जो जिसका काम धंधा या कुछ या शॉप वगैरह है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, और कुछ नहीं कर सकते ना, सरसों होती है ना, पीली सरसों, उसको आप अपनी शॉप या अपने उस पर कोने में सैटरडे को डाल दें, और सॉरी फ्राइडे को डाल दें, फ्राइडे की रात को रख दें वहाँ कोनों में, और सुबह झाड़ू से उसको सारे को बाहर निकाल के ना बाहर फेंक दें। डस्टबिन में नहीं फेंकें, बिल्कुल बाहर फेंक दें, चाहे किसी नाले या किसी गटर वगैरह, मतलब ऐसे गंदगी में ही उसको फेंक दें। ठीक है, ये स्पेसिफिक मुझे एकदम से चैनल हुआ तो मैंने बता दिया। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पेज ऑफ कप्स है। देखो आप एफर्ट्स करें, आप वरिड ना हो, क्योंकि मुझे यहाँ आप बहुत ज़्यादा, जैसे ना एक इंसान होता है ना मन से हतोत्साहित हो जाता है कि उसको लगता है कि भाई अब नहीं चीज़ें ठीक होंगी या बहुत कर लिया मैंने, यहाँ पे वो वाली वाइब्स आ रही है। मतलब आप इमोशंस से ज़्यादा डील कर रहे हैं, ना कि एक दिमाग से। आप इमोशंस को साइड पे रख के अपने दिमाग और एफर्टफुली जो है, और एक ट्रस्ट के साथ, वो कहते हैं ना कब तक हार होगी, कभी एक दिन तो जीत होगी ना, एक दिन तो वो निश्चित है जिस दिन हमारी जीत होगी। और अगर हमारे एफर्ट्स जो हैं ऑनेस्टली किसी चीज़ को पाने के लिए, तो वो हमें ज़रूर मिलेगी। ये इस चीज़ को अपने मन में, क्योंकि यहाँ पे ना आप बहुत ज़्यादा एक जैसे होता है ना कि मतलब आप अपने मन की हिम्मत को खो चुके लग रहे हैं ऐसे, और बर्डन लेते हुए लग रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आगे कुछ ही समय में इंसान का मुकद्दर चेंज हो जाता है। तो आप होपफुल रहें, बहुत ही जल्दी जो है बैलेंस आपको मिलेगा। और ये जो बैलेंस है ये आपको कुदरत ऊपर वाला दे रहा है, ठीक है ना। कोई क्लैरिटी आपके सामने आ सकती है, हो सकता है जिस कारण से आपका ये काम या जो भी है, जो भी आपकी ये जहाँ पे भी करियर में जो भी चल रही हैं उतार चढ़ाव या आर्गूमेंट या जो भी थोड़ा बहुत जो भी चलता है, वो आपको उसका क्लियर वो मिलेगा, मतलब जैसे कंक्लूजन कि क्लियर कट ये हो क्यों रहा था, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है यहाँ पे। आप मुझे बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट करते हो, क्योंकि इंसान जब अपने दिल से वो करता है ना, ज़्यादा दिल का लगाव में ज़्यादा, या ज़्यादा इमोशनली अपने आप को ही हमेशा एक कि मेरे साथ ही बुरा होता है ऐसा सोचता है, तो वो इंसान बहुत एग्रेशन में रहता है। तो आपको एग्रेशन नहीं करना है। ये किंग ऑफ सॉर्ड कहीं ना कहीं मुझे एग्रेशन को भी दिखा रहा है। चीज़ें स्लो हो रही हैं, लेकिन होंगी जल्दी ही होंगी। फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में जल्दी ही होगी। 8 ऑफ सॉर्ड, ओह माय गॉड। देखो यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा आपके स्पेल मैजिक भी कुछ नज़र आ रहा है, ये नज़र या कुछ दोष, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ सॉर्ड मिला है। जैसे किसी ने आपकी तरक्की या कुछ जो है एक तरह से कोई या तो नज़र लगा रहा है या कुछ स्पेल कर रहा है या किसी तरह उसको जो है ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कैसे भी करके अपने घर की, अपनी शॉप, अपनी जो भी आपका जो भी जहाँ पे भी आपका क्राइटेरिया काम का, उसको जो है पॉजिटिव करें। ठीक है, तो ये थी आपकी करियर से रिलेटेड रीडिंग। करियर और लव लाइफ दोनों ही हो गया। देखो करियर में मैंने बोला ना एकदम से, देखो लास्ट कार्ड जो है हमारे पास यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया विद मैजिशियन।
तो आप, मैंने आपको बोला कि एकदम से आप जहाँ इतने हतोत्साहित हो रखे हैं या फिर इमोशन से डील कर रहे हैं कि हमारे साथ तो बुरा ही होता है, ये है वो है, बहुत ज़्यादा आप ना उम्मीद हो रखे हैं कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे आप देखेंगे एकदम से आपके अंदर खुद से एक चेंज आएगा एकदम से, कि आप अपने काम को और भी ज़्यादा एफर्टफुली करना है, एफर्टलेसली नहीं, एफर्टफुली करना शुरू हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। आप खुद से आपके अंदर एक साहस, एक करेज जो है डेवलप होगा, और कहीं ना कहीं उस मालिक ऊपर वाले की भी आपकी मदद होगी, और आप जो है अच्छा कर पाएंगे। मतलब ये ज़्यादा टाइम नहीं है, लगा लो आप 6 दिन, कुछ लोगों के लिए बोला, कुछ लोगों के लिए 1 महीना, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो ओके व्यूअर्स, ये थी आज की रीडिंग। तो अपना जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो आप बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें अच्छी लगती है तो, और सब्सक्राइब करें, किसी को चाहते हैं अगर उसको भी देना तो आप उसको शेयर कर दें किसी को। तो यही आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है मेरे लिए, और बहुत ज़्यादा है ये कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होता है, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप करें। तो क्योंकि मैं अक्सर क्या, मेरा फ़ोन जो है उसकी आवाज़ हमेशा बंद रहती है, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं बेकार के वो एयरटेल के फ़ोन आ रहे हैं या कुछ भी है, तो मैं आवाज़ हमेशा बंद रखती हूँ, थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करती रहती हूँ कि व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया है। तो कॉल तो मैं सुन ही नहीं पाती क्योंकि बंद होती है आवाज़, ठीक है। तो ओके व्यूअर्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और खुद को संभाल के रखें, क्योंकि आप होंगे तो सारी चीज़ें हैं ना। मैं कहती हूँ आपको किसी भी परेशानी ने बहुत ही परेशान कर रखा है, लेकिन आप देखें कि आप खुद हैं तो तभी तो वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकेंगे। आप खुद अपना ही मनोबल खो देंगे, या कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाएंगे, या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा एक दुखी से भाव में आप अपने आप को बार बार डालेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी आपके लिए, और कहीं ना कहीं जो है आपकी हेल्थ भी सफ़र करेगी। तो हेल्थ है कहते ना, तो सब कुछ है। पहला सुख निरोगी काया, फिर सेकंड दूसरा सुख होता है घर में माया। अब आगे भी बहुत सारे सुख होते हैं, पत्नी पति आज्ञाकारी, बच्चा आज्ञाकारी, सारे सुख तो देखो किसी को नहीं मिलते, पर जितने मिलते हैं उनका थैंक यू करें, और एक अबंडेंट माइंडसेट में रहें। अपने पास थोड़ा है उसको भी ज़्यादा जो है जाने, ठीक है ना। अगर आपके पास थोड़ा भी है तो उसको बहुत ज़्यादा जाने, और बार बार उसको इस चीज़ को फॉर्म करें कि आई हैव एवरीथिंग, आई हैव लॉट ऑफ मनी, आई हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, आई एम लवेबल। ये कुछ जो है आपको लग रहा होगा कुछ लोगों को यहाँ, क्योंकि देखो हर कोई बिलीव एकदम से ट्रस्ट नहीं करता चीज़ों के ऊपर। कईयों को लगता है कि ये जो है ये चीज़ें बेकार हैं या कुछ भी हैं, लेकिन ये चीज़ों पे हमने एक तरह से खुद एक्सपेरिमेंट करके ही आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये करें, आप देखें ये चीज़ें काम करती हैं। आप 10 दिन बोलें मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आप देखेंगे चीज़ें आप सोचेंगे बाद में पहले आपके पास सामने आ जाएंगी। करके देखें। बाय, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।